नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर टिहरी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी में 25वें सीनियर राष्ट्रीय कोना सिपेट चैंपियनशिप के तहत टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कैंप 2024 के समापन समारोह में भाग लिया। सीएम ने विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि टिहरी झील पर्यटन और साहसिक खेलों के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी और रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीएम ने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही खेल विश्वविद्यालय बनेगा, जिससे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। में आगे भी इस तरीके की चीज़ें खेल। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही एक अवसर है हमारे राज्य के खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए, यहाँ के खेल जो प्रतिभाएं हैं उनके विकास के लिए और खेल अवस्थापना स्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी हम उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और जब खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा तो और अच्छा हमको प्रशिक्षक मिलेंगे और खेल की गतिविधियाँ जो नवाचार हैं उन सब में जो है लोगों को पढ़ने का अवसर भी मिलेगा और ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। में आगे भी इस तरीके की चीज़ें खेल। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही एक अवसर है हमारे राज्य के खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए, यहाँ के खेल जो प्रतिभाएं हैं उनके विकास के लिए और खेल अवस्थापना स्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी हम उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और जब खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा तो और अच्छा हमको प्रशिक्षक मिलेंगे और खेल की गतिविधियाँ जो नवाचार हैं उन सब में जो है लोगों को पढ़ने का अवसर भी मिलेगा और ट्रेनिंग का अवसर। खबर रुद्रपुर से है, जहां पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मीना शर्मा पर की गई टिप्पणी का ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की महिला विंग ने गांधी पार्क में धरना दिया और कार्रवाई की मांग की। मीना शर्मा ने ठुकराल पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी और ऑडियो की जांच की मांग की है। वहीं ठुकराल ने आरोप लगाया कि ऑडियो पुराना है और विरोधियों ने उनकी छवि खराब करने के लिए साजिश के तहत इसे वायरल किया। उन्होंने ऑडियो की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, परसों एक ऑडियो वायरल हुई है और मैं एक सामाजिक समारोह में थी। सोशल मीडिया में वो ऑडियो वायरल हुई थी, तो वहां पर नहीं पता चल पा रहा था। मैंने घर में आके उस ऑडियो को अच्छे से सुना तो मैं बहुत आहत हूँ। उसमें उस ऑडियो में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी की आवाज स्पष्ट नजर आ रही है। पहले तो उन्होंने मुझे एक वर्ग विशेष के साथ जोड़कर मेरे को टिप्पणी की है, मेरे पति पर टिप्पणी की है। उन्होंने मेरे बच्चों की कसम खाने की बात कही है, मंदिर में जाने की बात कही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो जिस मंदिर में जाने को कहे, मीना शर्मा तैयार है। और साथ साथ उन्होंने सारी हदें पार करते हुए मेरे पति पर उनकी शारीरिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और उससे भी ज्यादा हदें पार करते हुए उन्होंने मेरे चरित्र हनन पर मेरे पे बहुत बड़ा लांछन लगाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो साबित करे। मैं बारंबार आग्रह कर रहा हूँ, कूट रचित यह जो ऑडियो है ये 5 साल पुरानी है। मेरे ऑफिस में वो बंदा बैठा था विकास सागर नाम का, इंदिरा कॉलोनी का, जिसने सारी रचना की है और किस नेता को दी है पूरा शहर जानता है और कहाँ से बनी है, कूट रचित होकर वायरल हुई है ये भी सब जानते हैं और उसके बाद किस किस ने अपने ग्रुपों में वायरल की है ये भी सब जानते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी की इज्जत का मान मर्दन करना, किसी को अपमानित करना, ये इनकी आदत में शुमार है जो षड्यंत्रकारी हैं। मैं तो चाहता हूं ये जो कूट रचना करके बनाई गई है इसमें निश्चित रूप से ऐसे लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए, किन लोगों ने वायरल की है और किन लोगों ने बनाई है और किसके ऑफिस से वायरल हुई है, इसकी वास्तव में जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं बारंबार। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया। धामी कैबिनेट ने हाल ही में ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी, जिसमें समुदाय के लोगों के विकास में मदद मिलेगी। इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्रांसजेंडर अदिति शर्मा ने सरकार का धन्यवाद किया और इसे जीवन को बेहतर बनाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ धामी सरकार की
जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें ये फैसला लिया है। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में पारित हो गया था। तो बहुत लेट ये सरकार को सूझा कि हम भी है इसी समाज का हिस्सा है, हमें जब बोर्ड दे सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सराहना करती हूँ सरकार की, और कि जिन्होंने उत्तराखंड में भी ये संशोधन किया है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। थर्ड जेंडर जितने भी हम कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी हम समाज से या अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने रुद्रपुर में कई लाख की लागत से बने साइकिलिंग का लोकार्पण किया। उन्होंने इसे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 12 लाख नगद इनाम देने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में साइकिलिंग, वॉलीबॉल और हैंडबॉल की मेजबानी उधम सिंह नगर करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और खेलों को करियर बनाने का आह्वान किया। आज उसको लोकार्पित करने यहाँ पहुँची हूँ। आज ये लोकार्पित होते हुए खिलाड़ियों को समर्पित भी हो जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देश का सबसे बड़ा आयोजन यानी कि राष्ट्रीय खेल वो यहाँ पर वेलोड्रोम के रूप में, साइकिलिंग के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है, जो कि रुद्रपुर वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। निश्चित रूप से ये वेलोड्रोम देश के गिने चुने राज्यों में होते हैं, जिसमें उत्तराखंड भी उस स्थान पर आ जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि ये देश का 8वां वेलोड्रोम होगा जो कि उत्तराखंड में बना है। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे संसाधनों में चार चांद भी लगेगा और खिलाड़ियों का मनोबल भी और आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त 2 और प्रस्तावित खेल हैं जो यहाँ पर होने जा रहे हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल में हमारा वॉलीबॉल और हैंडबॉल 2 चीज़ें यहाँ पर और गेम होने जा रहे हैं। तो रुद्रपुर में मैं समझती हूँ कि एक बड़ा आयोजन राष्ट्रीय खेलों के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है। इसके लिए मैं खबर बागेश्वर से है, जहां ट्रक यूनियन की 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे कारोबार और भवन निर्माण पर असर पड़ा। जरूरी सेवाएं जैसे दूध, सब्जी, दवाइयां और गैस फिलहाल हड़ताल से मुक्त है, लेकिन मांगे पूरी न होने पर इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। हम लोग जो यहाँ पे सारे ट्रक यूनियन वाले खड़े हैं, पिछली 8 तारीख को हमारी जो श्रीनगर में शायद मीटिंग हुई थी, वहाँ से हमारे जो देवभूमि ट्रक यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया था कि 10 तारीख से सारे लोग हड़ताल पर रहेंगे। उसी लिए हम काबिज हैं और हमारे बहुत से लोगों ने आज अभी तक गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं पिछले 3 दिनों से। और सरकार से हमारी ये मांग है कि जो हमारे गाड़ियों का वेट है वो बढ़ाया जाए, और जो पुलिस उत्पीड़न हो रहा है, हर जगह जगह एंट्रियाँ हो रही हैं, इस चक्कर में हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमको सरकार के द्वारा कुछ मदद मिले या हमारी गाड़ियों का ग्रॉस वेट बढ़े। और सरकार से हमारा सबसे पहले तो ये अनुरोध है कि पुलिस उत्पीड़न जो हमारा हो रहा है, चाहे ITO द्वारा हो रहा है, और सबसे मेन मांग हमारी है पुलिस से हमारे जो चालान के वो हैं ये हटा दी जाए। पुलिस को अधिकारी नहीं होना चाहिए कि चालान करने का। सिर्फ सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को एक प्रदेश लेवल की मीटिंग हमारी हुई थी, तो जिसमें डिसाइड किया गया कि हमारी कुछ मांगे हैं, 4-5 मुख्य मांगे हैं, जिसमें एक तो ग्रॉस वेट बढ़ाने के संबंध में है, दूसरा हमारा जो पुलिस का उत्पीड़न है उसे रोकने के संबंध में है, और तीसरा जो बाहर से अनलीगल तरीके से अन्य राज्यों की गाड़ियां आ रही हैं उन्हें रोकने के संबंध में हम लोगों ने सरकार से मांग रखी है। और इसी क्रम में 8 तारीख को डिसाइड हुआ था कि 10
खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं ने औली से नीति घाटी तक जीप सफारी शुरू करी। इसमें पर्यटन को औली से लेकर नीति घाटी के बीच हिल स्टेशन, बाबा बर्फानी और प्रथम गांव नीति का दीदार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि प्रशासन शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि पर्यटन यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। शीतकालीन यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। उसमें प्रमुख जो हमारे स्थान हैं वहाँ मैंने स्वयं निरीक्षण भी कर लिया है। तो अभी हमारा जो हाईवे है और अन्य मार्ग हैं सुचारू हैं, तो आशा करता हूँ कि ये यात्रा सुखद और सफल रहेगी। खबर देहरादून से है, जहां आईएमए की पासिंग आउट परेड आज देहरादून में भवन के सामने आयोजित होगी, जहां भारतीय और 35 मित्र देशों के कैंडिडेट्स अधिकारी बनेंगे। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सलामी लेंगे और परेड के बाद अधिकारी देश विदेश की सेवा में शामिल होंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आईएमए अब तक 66,119 सैन्य अधिकारी तैयार कर चुका है, जिनमें 2,988 मित्र देशों के हैं। खबर नैनीताल से है, जहां आईएमपीसीएल दवा कंपनी को निजी हाथों में देने के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि सरकार गलत तरीके से कंपनी को बेच रही है, जबकि कंपनी ने पिछले साल 2500 लाख का लाभ कमाया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि जिन कंपनियों को यह बेची जा रही है, उनका दवा क्षेत्र में कोई संबंध नहीं है। संघ ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा है कि ये जो भी डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ही खिलाफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये कहती है कि अगर गवर्नमेंट के या नेशन के कोई मटेरियल रिसोर्सेज अगर किसी प्राइवेट के हाथ में जाते हैं तो ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, 1977 में जब ये लगभग 100 एकड़ फॉरेस्ट लैंड आईएमपीसीएल को दी गई थी, तो उसमें एक कंडीशन स्पेसिफिक है कि अगर ये किसी तरीके से इसका ज़रूरत नहीं रहती है ज़मीन की, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस की जाएगी। तो बाकी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से कोई कंसेंट नहीं ली गई है। खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर कोतवाली ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध नशों के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। अलग अलग मामलों में पकड़े गए आरोपियों के पास से 180 अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। सर, कोतवाली पुलिस ने फिर नशे के खिलाफ अभियान चलाया, कच्ची शराब पकड़ी है, क्या पूरा मामला? देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में कच्ची शराब की शिकायतों पर लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा 2 अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें एक अभियुक्त से 110 पाउच और एक से 70 पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रामग्रीन कॉलोनी में चोरों ने 2 घरों में घुसकर नकदी, जेवर और अन्य सामान चोरी कर लिया। नाजिया और नौरीन के परिवार अपनी मां के घर गए थे और लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला। चोर सोने चांदी के गहने, इन्वर्टर और नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। देर रात को कोतवाली रुद्रपुर में सूचना प्राप्त हुई कि पाम ग्रीन सोसाइटी में 2 फ्लैट्स में चोरी हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके द्वारा देखा गया कि दोनों घरों के ताले तोड़कर उनके अंदर तोड़फोड़ की गई है और सामान चोरी होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। दोनों ही केसेस में तहरीर प्राप्त करके उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रात को फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।